मैं इटावा जिले से आता हूं, इस बात को पहले बता दूं, क्योंकि विरोधी सबसे पहले क्या कहेगा? विरोधी सबसे पहले ये कहेगा कि हम तो तुम्हारे क्षेत्र के हैं, हम यहाँ पैदा हुए, इसलिए हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और भीमराव अंबेडकर बाहर से आए। तो हम ही बता दें कि हम इटावा जिले से आते हैं, और इटावा में लखना जो विधानसभा है, उस क्षेत्र में भी हमारा कोई घर घाट नहीं है। जैसे यहाँ कोई हमारा घर घाट नहीं है, आप ही के चरणों में हमें सरल माननीय बहन जी ने आपके चरणों में डाला है कि जाओ, हरदोई की जनता पर हमें विश्वास है कि हम उसके चरणों में तुम्हें डाल रहे हैं, वो सांसद बनाकर हमारी झोली में डालेगी। इस विश्वास के साथ माननीय बहन जी ने हमें आपके बीच भेजा है, और हरदोई के लोगों ने ये दिखा दिया कि हमारा घर, भीमराव अंबेडकर का घर जरूर यहाँ नहीं है, लेकिन हरदोई की जनता का एक एक घर भीमराव अंबेडकर का घर है, ये मान के आपने हमें आशीर्वाद दिया है। माता पिता को याद करते हैं, उसी तरह से हम लखनऊ की जनता को याद करते हैं। और आज हम आपके बीच में एक आश्वासन पहले देना चाहेंगे कि लोग बाद में कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने क्या दिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर आपको कुछ दे पाए ना दे पाए, जैसे हमने वहां की जनता को कहा था, तो आज पहले दिन हम आपके बीच में भी कहना चाहते हैं कि जब तक भीमराव अंबेडकर हमारे शरीर में खून की एक एक बूंद रहेगी, जब तक शरीर में एक एक सांस रहेगी, हरदोई की जनता का, मतदाता का कभी स्वाभिमान सम्मान गिरने नहीं देंगे। इस बात को हम कहना चाहते हैं। इटावा में जो देखा था वो हमें हरदोई में भी मिला। मैं सोच रहा था कि ये गुंडे माफियाओं का गढ़ इटावा ही होगा। जब मैं हरदोई में आया तो मैंने देखा कि यहाँ भी इटावा वाली बीमारी हरदोई में भी है। जो जनता के चरणों का आशीर्वाद लेकर 20 साल, 30 साल, 40 साल जो राजनीति में स्थापित हुए हैं, और आज उसी जनता के ऊपर दहशत कायम करते हैं। मैं पहले दिन सांसद बनने के बाद पहले दिन अगर कोई काम करूंगा तो हरदोई की जनता के अंदर से जो दहशत पैदा करने वाले नेता हैं, उनकी दहशत पैदा करने की जो सातराना हरकत है, उसको पहले दिन खत्म करने का काम करूंगा और जनता को आजाद करने का काम करूंगा। आप दिल से डर निकाल दो। कोई ज्वालामुखी नहीं फंस रहा है, कोई भूकंप नहीं आ रहा है, लेकिन जो देश में तानाशाही सरकार है, जो दिल्ली में बैठी हुई तानाशाही सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई तानाशाही सरकार है, जिसने आरक्षण को खत्म किया है, जिसने नौकरियों को खत्म किया है, जिसने किसानों को MSP मांगने पर उसके ऊपर गाड़ियां चला दी, उनकी हत्या कर दी, जिसने दिल्ली में जैसे पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पर जो तार कसे जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े कीले लगा के कि दिल्ली में किसान ना घुस पाए। क्या दिल्ली किसी की बपौती है? अरे दिल्ली के किसानों को तुम मजदूरों को रोकोगे, लेकिन दिल्ली के लोग जो किसान है, मजदूर है देश के, तुम कीले सड़क पर तो बिछाओगे, लेकिन यहाँ के लोग अपना वोट डालकर, अपने सांसद बनाकर दिल्ली की संसद में भेजकर वो आप दिखा देंगे कि दिल्ली की संसद में कौन बैठेगा, गरीब मजदूर, जिसको अपना आशीर्वाद देकर भेजेंगे। ये घमंड नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं 400 पार हो गए, हमने कहा तो प्रमाण पत्र ले लेते, काहे को चुनाव करा रहे। जनता की चौखट पर नहीं आए हैं, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपके चरणों में सर झुका के आपसे वोट मांगे। तो कैसे मांगेंगे? जो बेईमान होता है उसकी नजर, वो कभी नजर मिला के बात नहीं कर पाता है, उसकी नजर झुकी रहती है। वो अधिकारियों से कहते हैं हमारा बूथ जिताओ, और हमारे जो माननीय प्रधान है, BDC था बेचारा, जो हमारा भाई जो यहाँ आया, पूरे हरदोई के जो प्रधान है, जिसको आप लोगों ने चुना है, आपका वोट प्रधान भी आपका वोट बनाता है, BDC आपका वोट बनाता है, गांव पंचायत का सदस्य आपके वोट से बनता है, विधायक माननीय आपके वोट से बनते, माननीय सांसद आपके वोट से बनते। जितना अधिकार सांसद का है, अगर वो क्षेत्र का राजा है तो गांव के पंचायत का जो सदस्य और प्रधान है वो भी गांव का राजा है, उसका भी सम्मान सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम उस पर दबाव बनाते हो कि बूथ जिता दो। अरे हिम्मत है, जनता ने काम किया है तो वोट मांगो।
जनता से वोट मांगने नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि यहाँ से जो सांसद हैं उन्होंने अपनी हार मान ली, जनता के बीच आने से डरते हैं। प्रधान और डीडीसी ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन पर दबाव बनाते हैं, हमें बूथ जिता दो, लेकिन आप उनको हम बताना चाहते हैं जनता ने उनको प्रधान बीडीसी चेयरमैन बनाया और तुमने उनके गले में पट्टा डाल दिया, जंजीर डाल दी, उनको गुलाम बनाने का, उनकी आजादी को खत्म करने के लिए बेड़ियां डाल दी। पहले बेड़ियां किसने डाली थी? अंग्रेजों ने भारत के लोगों के बेड़ियां डालकर गुलाम बनाया था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को, चाहे राजा हो, चाहे साहूकार हो, चाहे जमींदार हो, सभी के सभी जब गुलाम हो गए। इस बात को हमेशा समझना कि जब भारत देश में अंग्रेजों ने पहले गरीब आम जनता को नहीं, राजा, साहूकार, जमींदार, नवाब जब सब गुलाम हो गए, त्राह मच गई, सबने जनता के बीच आकर कहा, जैसे हम कह रहे आज कि सब लोग गुलामी का पट्टा डाले, सबके पैरों में गुलामी की बेड़ियां डाल दी। तो आजादी के समय में जब सबके पैरों में गुलामी की बेड़ियां डल गई तो वो जनता के बीच आए, कहा भैया अब हम भी गुलाम हो गए, अब तुम ही कुछ करो। हमेशा जनता सर्वोपरि रही है। भारत की जनता क्रांतिकारी है। भारत की जनता, भारत की हमारी जो माताएं हैं, उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए, जब राजा रजवाड़े भी गुलाम हो गए तो उनकी मां ने जो बेटे जने थे, उन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों से संघर्ष करके फांसी के फंदे पर चढ़कर देश को आजाद कराने का काम किया। हम ऐसे वीर शहीदों को आज नमन करते हैं। ये वालों को जाने क्या घमंड हो गया। हम कह रहे अंग्रेजों से पूछ लो, जब उनकी नहीं चली तो तुम्हारी तानाशाही कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए ये चुनाव किस बात का है? ये चुनाव देश का चुनाव है। आप अपने गांव के प्रधान को भी आजाद कर रहे, समझ रहे कि नहीं? पहले प्रधान बना दिया, अब बेचारा वो हाजिरी दे रहा उनके यहाँ मजबूरी में कि प्रधान जी अगर बीएसपी की मीटिंग में गए तो बस्ता जमा हो जाएगा। बेशक पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रधानों पर दबाव बना लिया हो, हम उनको कहना चाहते हैं बेशक वो चुनाव पर हमारे बीच में ना आए। हम जनता के बीच में, हम जनता को लेकर संघर्ष करेंगे और यहाँ से जब सांसद बनेंगे तो सबसे पहले गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आपको भी आजाद कराने का काम करेंगे।